नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आप में से बहुत लोगों को शायद यह खबर मिल गई होगी कि क्या हुआ है और क्यों मैं यह लाइव कर रहा हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं उनको यह बता दूंगा कि तेलंगाना के एक विधायक हैं टी राजा सिंह। और टी राजा सिंह जो हैं, उन्होंने तेलंगाना में सिंगल हैंडेडली एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदू हितों की बात की है। जिसने भी हिंदुओं के ऊपर उल्टे सीधे कटाक्ष किए या इस तरह की बातें की, उन सब को लेकर इन्होंने लगातार अपनी टिप्पणियां दी हैं, वीडियोज बनाए हैं और एक तरह से यह दिखाया है कि हिंदू अस्मिता अभी भी जीवित है, मृत नहीं हुई है तेलंगाना में। अब क्या हुआ कि आपने यह भी खबर सुनी होगी कि मुनव्वर फारूकी को कुछ दिन पहले हैदराबाद में केसीआर ने एक आयोजन करवाया था, मतलब पार्टी ने, और वहां पे बुलाया गया था उसको कॉमेडी करने के लिए। अब जब इस तरह की बातें होती हैं कि एक टेंटेड कॉमेडियन जिसने पहले गोधरा में जो कार सेवक मरे थे, उनके नरसंहार का उपहास किया है, उसके बाद फिर भगवान राम पर, सीता माता पर, इन सब पे उसने अट्टहास किया एक तरह से। और जनता भी जो रहती है वो जनता वो खिलखिला के हंसती है। उसके बाद बहुत बवाल हुआ था, दो चार जगह पीटा भी, उसके शोज कैंसिल होने शुरू हुए। और उसके बाद फिर कंगना रनौत ने एक तरह से उसको जीवन दान दिया और वो लॉकअप में आता है, जीतता है और वापस वो चर्चा में आता है और वापस उसके शोज होने लगते हैं। जब उसके शो फिर से हैदराबाद में हुए और उसके बाद फिर मुंबई में भी होने वाला था लेकिन शायद अब कैंसिल हो गया, तब उसी के तरीके से टी राजा सिंह ने एक कॉमेडी वीडियो शूट किया और जिसमें उसने उसी तरह से, जिस तरह से हिंदुओं के देवी देवता के ऊपर कटाक्ष और उपहास की बातें हैं, उसी तरह लेकिन बिना नाम लिए उसने मुनव्वर फारूकी के ऊपर जो है एक कटाक्ष किया। इसके बाद क्या हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम जो है इनका, ये ओवैसी वाली पार्टी का, जिसके भाई का वीडियो आपने कई बार देखा होगा कि वो किस तरह का के बयान दे रहा था। उसने भी सीता माता पर, उसने भी भगवान राम पर कईयों पर टिप्पणी की, फिर 15 मिनट बताने के बाद पुलिस को हटाने की बात की, इस तरह की बातें की थी। उस पार्टी के कॉरपोरेटर्स ने उसके घर के आगे जाके प्रदर्शन किया, सर तन से जुदा के नारे लगे और फिर पुलिस ने टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया। अरेस्ट होते वक्त भी टी राजा सिंह ने बोला कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा और उसके पार्ट 1 का वीडियो जो है वो हटा दिया गया यूट्यूब से। शायद ट्विटर पे उसके क्लिप जो है घूम रहे हो, जिसको देखना है वो देख सकते हैं। इन सब के बीच क्या हुआ कि जितनी तत्परता से नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया था भाजपा ने उसके पार्टी के पोस्ट से, उतनी ही तत्परता या उससे भी अधिक तत्परता से इन्होंने टी राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है। और उन्हें बताया कि भाजपा का जो संविधान है उसका जो है 15वां 25वां जो भी है, एक उसको आपने वायलेट किया है, पार्टी लाइन से आप अलग गए हैं, आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और अब आप बताइए कि आपको क्यों नहीं पार्टी से निकाला जाए या जो भी है, इस तरह की बातें हुई। अब यही पार्टी जो ऐसे लोगों को, जो प्रखरता से हिंदुओं की बातें रखते हैं और जिन हिंदुओं की बातें रखने के लिए भाजपा जानी जाती है या अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहलाना पसंद करती है या उनके वोटों पर थ्राइव करती है, उसी पार्टी ने भगवान राम का जब उपहास होता है, एक बार नहीं कई बार, कई जगहों पर हमने देखा है, उस पर एक शब्द नहीं बोला जाता। मैं आधिकारिक बातें कर रहा हूं, चाहे जेपी नड्डा जी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये सब हो या जो भी हो, जो लोग इस तरह की चीजों पर, नुपुर शर्मा पे जिस तरह से पूरा महकमा एक्शन में आ जाता है, उस तरह से हम नहीं देखते हैं कि हमारे देवी देवताओं का जब उपहास किया जाता है तब ये लोग एक्शन में नहीं आते, तब उसी तरह की चीजें नहीं दिखती। मतलब आप सोचिए, उन पर कार्रवाई करना तो छोड़िए कि हमारे राज्य में हमारी पुलिस है, हम जो है इसको उठा के बंद कर देंगे, नहीं नहीं, ये उनको क्रिटिसाइज तक नहीं कर पाते, आलोचना तक इनसे संभव नहीं हो पाती। लेकिन अपना आदमी
जो हिंदुओं को यूनाइट कर रहा है या नैरेटिव का वॉर जो है, युद्ध जो है उसको लड़ रहा है, उसके फोर फ्रंट पे है, उसका एक प्रखर स्वर बनकर उभर रहा है, उसको ये लोग शांत करने में 1 मिनट की देरी नहीं करते। ये अबैंडनमेंट जो था, कि अंग्रेजी में कहते थ्रोइंग अंडर द बस, ये मतलब हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, तब तक पता चला कि अरे भाजपा ने 3 घंटे पहले निलंबित कर दिया। भाई तुम कहाँ सोचे जा रहे हो, तुम क्यों पड़े हो चक्कर में टाइप की बातें हो गई। उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन खपा दिया भाजपा के लिए, हिंदुओं के उत्थान के लिए। भाजपा से मतलब है कि वही जो आइडियोलॉजिकली अलाइनमेंट की हम बात करते हैं, और जिस तरह से नुपुर शर्मा को इन्होंने अबेंडन किया था उसी तरह से अभी तक जिन आधिकारिक हैंडल से या जिन जगहों से निलंबन के आदेश आए हैं, जिन जगहों से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हीं हैंडलों से, उन्हीं मुखपत्रों से, उन्हीं मुखों से सर तन से जुदा वाले ब्रिगेड के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं आई। उन्होंने इस पर कोई मतलब कुछ नहीं बोला है कि इस तरह के मॉब्स जो अचानक हर जगह पर एक्टिवेट हो रही है उसका क्या किया जाए। भाजपा जब इन मुद्दों पर इस तरह से रिएक्ट करती है, दो तरफा रिएक्शन और इनएक्शन है, कि प्रतिक्रिया इनकी प्रतिफलित होती है कि अपने लोगों को अबेंडन करते हैं, अबेंडन नहीं करते उनको पनिश करते हैं, जो कि वही बातें बोल रहे हैं जो जाकिर नायक ने बोला है, जो कि बिना नाम लिए उस तरह की बातें बोल रहे हैं जो कोई मुनव्वर फारूकी बोल रहा है। उनको न सिर्फ ये पोस्ट से हटाते हैं बल्कि दे मार्क देम फॉर देयर लाइव्स। आपने एक तरह से तो सरतन से जुदा जो मांग रहे हैं, एक तरह से उनके बातों का या उनके डिमांड्स को सुनने का पहला चरण जो है कंप्लीट कर दिया है। आपको तो यह कहना चाहिए था ना कि नहीं, इसमें कोई सरतन से जुदा जैसी बात नहीं है, कुछ नहीं इस तरह का, हम जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं और लेट लॉ जो है टेक इट्स कोर्स। आप विधि व्यवस्था को, न्यायालय है, न्यायपालिका को अपना काम करने देते, इसमें भाजपा कहां से आ जाती। तब लगता है कि नहीं, भाजपा का उद्देश्य कुछ और है। हिंदुत्ववादी पार्टी जो है, हिंदुओं के समर्थन में बोलने वाले प्रखर स्वरों को ये लोग दबा रहे हैं, उसको एक्सटिंग्विश करना चाहते हैं, उसको बुझा देना चाहते हैं। और जब आप इस तरह के कार्य करते हैं तब आप यू उनको आपने एक तरह से सदा के लिए अबेंडन कर दिया है कि अब तुम कहीं भी जाओगे, अगर बाहर निकलोगे तो फिर तुम्हारी हत्या जो है वो तय है। अब हमें जानना चाहिए कि ये आदमी है कौन, टी राजा सिंह। जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये ट्विटर पे और यूट्यूब पे तो है आक्रामक है, हिंदी में वीडियो बनाते हैं। ये व्यक्ति जो है तेलंगाना में अगर हिंदुओं की सबसे प्रखर का उनका स्वर बोला जाए तो वो है। और लगातार इसने न सिर्फ अपने और बीजेपी का एक्सपेंशन भी हुआ है वहाँ पे, धीरे धीरे करके नया स्टेट ही बना था, बट जिस तरह से हिंदुओं को एकजुट करके और साथ लेकर चलने की बात होती है तो उसमें ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। रामनवमी की रैली उन इलाकों में जो एकदम मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें ले जाना, मतलब सामान्य व्यक्ति जो है 1000-2000 की भी भीड़ जो है इकट्ठा नहीं कर पाता। वहां पे टी राजा सिंह जो है ऐलान करता है, छाती ठोक कर निकलता है और 50-60 हजार हिंदुओं की रैली निकालता है और बहुत बड़े राम जी की मूर्ति लेके निकालता है। इस तरह की शोभा यात्राएं, जुलूस जो है निकालता है। अब आप पूछेंगे कि रैलियों से क्या होता है। रैलियों से यह होता है कि हम हिंदू समाज है, मृत नहीं हुए हैं, हम भी अपनी रैलियां निकालेंगे। अगर उन्हीं गलियों से मुहर्रम की, ईद की, इन सब चीज़ों की रैलियां निकलती है, इन सब चीज़ों की भीड़ निकलती है, जुलूस और जलसे होते हैं, शब बारात पे मोटरसाइकिल के स्टंटबाजी होती है, हम भी जीवित सभ्यता है और हम भी इस तरह के निकालेंगे। तो उससे उन लोगों का मनोबल बढ़ता है जो इस विचारधारा से अलाइंड है,
जो इस धर्म के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं। इसलिए ऐसी रैलियां और ऐसी रैलियों के नेता जो है, जो इनको लीड करते हैं, उनका होना हमारे बीच अत्यावश्यक है। जहां केसीआर से लड़ने के लिए भाजपा जो स्ट्राइव कर रही है, और कल भी तो गए थे अमित शाह जो है जूनियर एनटीआर से मिले हैं, उसमें भी बहुत कुछ बोला और पढ़ा जा रहा है कि नहीं भाई कुछ कुछ बड़ा होने वाला है, इस तरह की बात है। तो ऐसे में आप ठीक है इस तरह के अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, वो चाणक्य है भाई, वो कुछ कर रहे होंगे उनका अलग है, लेकिन धरातली स्तर पर जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य होता है, जो कार्डर के एक्सपेंशन की बातें होती हैं, उसको करने के लिए आपको टी राजा सिंह जैसे व्यक्ति चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें ठीक है, ये जोड़ तोड़, इधर से ले लेना उधर से ले लेना, लोगों को जोड़ना, इसका अपना महत्व है, अधिक महत्व है, ये मैं समझता हूं। लेकिन ऑर्गेनिक सपोर्ट जो है, जो आपको आम लोगों से, सामान्य व्यक्तियों से जिस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए, वो सपोर्ट जो है आपको टी राजा सिंह जैसे व्यक्ति जो है जमीन पर जाकर वहां रैलियां कर छोटी छोटी सभाएं करके और वहां के लोगों से उन्हीं की भाषा में संवाद करके वो लाते हैं, और उनको आपने इफेक्टिवली उनको उनके सर को काटने के लिए आपने फ्री में छोड़ दिया कि अब कोई भी आओ भाई काट लो। हमने तो हमारी तो पार्टी की लाइन हमने बता दी कि भाई संविधान का 25वां अनुच्छेद जो है इसने वायलेट कर दिया, अब ये तुम्हारा है, ये जेल में डाल ही रहे हो, जेल से अगर निकल गया, खाली चलता कहीं मिल गया, तुम कुछ कर सकते हो, जैसा कन्हैयालाल के साथ किया, उमेश कोल्हे के साथ किया, इनके अपने कार्यकर्ता प्रवीण के साथ कर्नाटक में किया। टी राजा सिंह क्यों आवश्यक है हिंदुओं के इस नैरेटिव वॉरफेयर में, या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जिसमें हम बात करते हैं, या इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर की हम जब बात करते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं एक नैरेटिव को आगे ले जाने में तो ऐसे लोगों का क्यों महत्व हो जाता है। टी राजा सिंह जैसे लोग वो बातें बोलते हैं जो आजकल भाजपा बोलने से कतराती। आप देखेंगे कि इनके जितने भी प्रवक्ता हैं वो टीवी पे इधर उधर कमेंट बाजी कर लेंगे, लेकिन वो प्रोएक्टिवली ऐसे विषयों पर नहीं बोलते हैं। वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि मुझे याद है जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे और लोग मर रहे थे, तब मैंने एक भाजपा के सीनियर फंक्शनरी से पूछा था कि भाई आप लोग क्यों नहीं बोल रहे। तो उन्होंने बताया कि हमें भाई ऊपर से आदेश है कि हम कोविड के बारे में, कि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहे हैं, हम इस पे बात करें कि कहाँ टीका लगवाना चाहिए, हमने टीका बना लिया, इस तरह की बातें करें, और हमें बंगाल पर एक लाइन भी बोलने से मना किया गया है। जब आपके पार्टी की विचारधारा या उस पार्टी की विचारधारा जिससे आप कहते हैं कि रीढ़ सीधी करके हिंदुओं के बारे में ये बोलेगी, जब उस पार्टी की वह पार्टी अपने इन्हीं विचारधाराओं से समझौते कर लेती है, तब टी राजा सिंह जैसे व्यक्ति जो होते हैं खुलकर वो बातें बोलते हैं जो हम सबको बोलना चाहिए, लेकिन हमें वो बोलने का साहस नहीं होता। हम सब कहीं ना कहीं अपने घरों में बंद होकर बहुत सारी बातें सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे घर पे कोई हमला कर देगा, कन्हैयालाल को मार दिया था तो हमको भी मार देगा, इस तरह के हम जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन और कॉज एंड इफेक्ट के बारे में दिमाग में हमारे वो 3-5 चलता रहता है। ऐसे में कोई व्यक्ति हैदराबाद जैसे इलाके में, तेलंगाना में, जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर बैठकर लगातार वीडियो बना रहे, उनके एक एक प्रोपेगेंडा को फ्रंट फुट पे खेलते हुए ध्वस्त कर रहा है। इसीलिए इस नैरेटिव वॉरफेयर में टी राजा सिंह जैसे लोग जो है आवश्यक हो जाते हैं। भाजपा जहां डिजिटल धरना करती है, याद कीजिए आप बंगाल की मैं बात कर कि ममता बनर्जी के विरोध में ये लोग कुछ नहीं कर पाए। उस वक्त याद है मुझे कि कोर्ट से बुलावा आ गया था थोड़ा सा, तो पूरा एकदम लिखा गया अब तांडव होगा, अब जो है मतलब भाजपा ने तो दिखा दिया है। ये लोग जो बैठे हुए थे, अब देखिए भाजपा का यही मास्टर स्ट्रोक है, सबको लग रहा था चुप। क्या हुआ उस केस का?
ममता बनर्जी की सरकार के कितने लोग बर्खास्त हो गए, किन पर मतलब केस बन गया मर्डर का। 135 लोग तो मरे ना, भाजपा वाले खुद गिनाते रहते। मोदी जी 26 जनवरी में मिले भी थे उन लोगों से। क्या हुआ उन केसों का, उन मामलों का? जब आप ऐसे मामलों पर, जब उसके जीत के बाद जो एक एक हिंसा का दौर चला था मई महीने में, उस वक्त याद कीजिए आप, उस समय भाजपा डिजिटल धरने कर रही थी। ऐसे समयों में टी राजा सिंह जैसे लोग धरने नहीं करते हैं, बात का जवाब बात से देते हैं, और वो तैयार करते हैं हिंदुओं को कि अगर कुछ इस तरह की स्थिति बने तो तुम्हें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, तुम अपनी प्रतिरक्षा के लिए कैसे उद्यत रहो। और ऐसे लोगों को भाजपा जो है अबेंडन करती है। टी राजा सिंह का सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन नहीं, अबेंडनमेंट एक तरह से, उनको त्याग दिया गया। चाहे नुपुर शर्मा हो या ये हो, इनके साथ जब इस तरह की बातें होती है तो धीरे धीरे काडर का जो मनोबल है वो टूटता है। जो धरातली कार्यकर्ता होते हैं, जो रैलियों में झंडे लगाते हैं, जो भीड़ जुटाते हैं, जो अपने गांव से लोगों को लेकर चलते हैं, जो ग्रामीण स्तर के लोग होते हैं, जिला स्तर के लोग होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल विचारधारा के लिए, वैचारिक अलाइनमेंट के लिए, उसके लिए कार्य करते हैं, उन लोगों के मनोबल को तोड़ देती है भाजपा की इस तरह की नीति। मैं नीति शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अब ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं, ये आपने बना दिया है, ये आपका पैटर्न हो गया है। क्योंकि आप न सिर्फ अबेंडन जलील करते हैं, आप उनको अपमानित भी महसूस कराते हैं। आपने कारण बताओ, नोटिस कैसे जारी कर दिया? इसमें भी कोई बताएगा कि नहीं इसके पीछे जो है कुछ चाणक्य नीति चल रही होगी, इससे जो है ये हो जाएगा, वो एक्सपोज हो जाएगा। मुझे नहीं पता चला कि नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ और अभी तक कौन एक्सपोज हो गया, क्या उसके पीछे का क्या मास्टर स्ट्रोक था, ये मुझे अभी तक आज तक समझ में नहीं आया। ऐसे लोगों को चुन चुन कर भाजपा टारगेट करती है, और उसी के साथ जो एक रक्त पिपासु भीड़ जो है, जो चढ़ती है किसी के घर के ऊपर, चाहे जम्मू की मस्जिद से जो नारे लग रहे थे वो हो, या आज तेलंगाना में जो हुआ, इस सरतन से जुदा वाली भीड़ इग्नोर किया जाता है। ये एक डबल वैमी की तरह का एक 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 उस परिस्थिति बनकर आती है कि आप अपने लोगों को, जो वस्तुतः आपके लिए खड़े होते हैं और अपने जान की परवाह नहीं करते, जिन्हें जीवन का कोई मोह नहीं है, जो वैसे क्षेत्रों में रहते हैं, जो हर तरफ से एक तरह दुश्मनों से घिरे हुए लोग, वहां पर जो शत्रुओं से लोहा लेता हुआ दिखता है, आप उसको टारगेट करते हैं, और जो सरतन से जुदा की बातें करता है उस पर आप एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ है दुनिया में, हमें नहीं पता है भैया, हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा। ये बहुत कुछ बोलता है कि भाजपा की प्रकृति और निश्चित रूप से प्रवृत्ति दोनों में कैसे पिछले कुछ वर्षों में एक आमूलचूल परिवर्तन जो है हमें देखने को मिला। हिंदुओं के लिए अब मुझे नहीं लगता है कि कोई राष्ट्र बचा है। मतलब एक ही रास्ता, एक नेपाल को ले लीजिए तो वो हो जाएगा। भारत में जिस तरह से हिंदुओं की स्थिति होती जा रही है, उससे लगता है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने हिंदुओं की भावनाओं का अपनी चुनावी जीत के लिए उपयोग किया है। बंगाल में जो हत्याएं हुई वो सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत लोग जो है ये बोलते रहते हैं कि नहीं राम मंदिर बनवाया, काशी कॉरिडोर बनवाया, कब तक उसका हम मतलब, आज से राम मंदिर का नाम लेके आप चुनाव जीतने की बातें कर रहे थे, और आपके सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती ही रही। वो कौन दे रहा था? वो उसी पे दे रहा था ना। हो गया राम मंदिर, हो गया काशी कॉरिडोर,
आप तो ज्ञानवापी पे चुप हैं। कोई सेल्फ रेस्पेक्टिंग हिंदू, कोई स्वाभिमानी हिंदू कैसे मतलब अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलवाता हो, वो कैसे ज्ञानवापी में जो शिवलिंग निकला उसको लेकर चुप रह सकता है? वो कैसे ज्ञानवापी में जो शिवलिंग निकला उसके बाद जो विवाद हुए हैं, जहां योनि और लिंग जैसे शब्दों से मुसलमान मौलवी मुल्ले आते थे टीवी पे डिबेट में उल्टा सीधा बोलते थे, और उसकी प्रतिक्रिया में नुपुर शर्मा ने जब उन्हीं की किताबों में लिखी हुई बातें बोली तो आपने नुपुर शर्मा पे एक्शन ले लिया। आपने जो है अरब देशों के सामने अपनी रीढ़ झुकाकर माफी मांगी। उनके दबाव में आकर आपने ऐसी ऐसी वाहियात बातें बोली। आप कैसे कह सकते हो कि आप जो है हिंदुओं के हितैषी हो? आपने अबेंडन किया है सिर्फ, और पता नहीं अब किस किस राह पे जा रहे हैं। अभी भाजपा जो है एक रीढ़हीन पार्टी की तरह, केंद्रीय नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट की नहीं। स्टेट में भी कुछ जगह ऐसा चल रहा है जिनको मतलब मोदी जी की किताब में अपने नंबर बढ़वाने होंगे, वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। चर्चा भी केंद्र की हो रही है। हर जगह मतलब इस तरह से केंद्रीय भाजपा दिख रही है कि ये लोग ओवैसी जैसों के खिलाफ एक्ट नहीं कर सकते, इनकी हिम्मत नहीं, इसमें इसमें साहस नहीं है, और शायद यह ऐसा भी है संभवतः कि ये करना नहीं चाहते, इनकी मंशा तक नहीं है कि ये लोग जो हिंदुओं को अपमानित करते हैं या सर्तन से जुदा के नारों को आगे बढ़ाने में उनका समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ बोल तक नहीं सकते ये लोग। तो लगता है कि नहीं, ये लोग कॉम्प्लिसिट है या इनका कुछ अल्टीरियर मोटिव है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। हमें बता ही दे, इनडायरेक्टली भी पता चल जाए तो मतलब कम से कम हृदय को की व्याकुलता जो है वो समाप्त हो जाएगी। हिंदू जो है थर्ड क्लास सिटीजन की तरह हो गया है, जिसको कोई संवैधानिक रूप से कोई अधिकार उसके जो भी हैं उसका वो प्रयोग नहीं कर सकता, वो खुलकर बोल नहीं सकता। डिसेंट जो है, किसी क्रिया के विपरीत अगर कोई प्रतिक्रिया वो दे रहा हो, कुछ ऐसी बातें बोलना चाह रहा हो जो सत्य है परंतु कड़वी है, इन सब का मतलब कोई रेमेडी, कोई रिकोर्स नहीं, ये कहीं नहीं जा सकते। हिंदू हिंदू तिल तिल कर, घुट घुट कर, कुंठित होकर मरने को विवश हो चुका है इस राष्ट्र में कि हम नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसा बोला जो जाकिर नायक बोल चुका था तो उसके सर्तन से जुदा के नारे लगे। बात वहीं पर खत्म नहीं होती है। नुपुर शर्मा का जो समर्थन कर रहा है कोई उमेश कोल्हे या कन्हैया लाल, उसकी गर्दन उतार दो, रेत दो, अलग कर दो। उसके बाद अब कन्हैया लाल के समर्थन में कोई बोल रहा है, उमेश कोल्हे के समर्थन में कोई बोल रहा है, तो उसको भी टारगेट पे लो, उसको भी खोजते रहो कि उसकी कब हम हत्या कर दें। ये कब तक चलता रहेगा कि आपराधिक संवेदना जो है, ये अब किसी भी रैंडम बात पे कोई भी आहत हो जा रहा है और उसके लिए छुरा चाकू लेके वो निकल जा रहा है सड़कों पर और वस्तुतः हत्या भी कर रहा है। अगर ऐसा होता है कि नहीं ये लोग बस नारेबाजी कर रहे हैं और उसका कोई मतलब धरातली इम्प्लीकेशन हमें नहीं दिख रहा है, तो लगता है कि ठीक है भाई कुछ नहीं। यहाँ तो वस्तुतः लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और आप जो है बिल्कुल चुप हैं। आप देख लीजिए कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कमेंट की प्रतिक्रिया में टिप्पणी आप करेंगे जिसने आपके कृष्ण भगवान को जो है मतलब छिछोरा, अश्लील, बलात्कारी और कुछ इस तरह का बोला है, तब भी पुलिस आप ही को गिरफ्तार कर लेगी। तब आप उसके प्रतिक्रिया में कुछ लिखते हैं तो राइट्स हो जाते हैं। बैंगलोर का राइट्स याद होगा, ह्यूमन चेन वाली घटना, उसमें सेलेक्टिवली हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया था और हिंदू गाड़ी भी जब जलाया तो पता किया
कि कौन सा नंबर हिंदू का है उसी को जलाओ, मुसलमानों की गाड़ियां मत जलाओ। इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से दंगे हो रहे हैं इस देश में हिंदुओं के खिलाफ, और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जब सर तन से जुदा एक नॉर्म हो जाए, मैं सिर्फ नारे की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल में जिनके सर तन से जुदा हो गए वो नॉर्म बनता जाए। हर सप्ताह आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति या तो काट दिया गया है या किसी पर लिंचिंग के अटेम्प्ट हुए, भीड़ हत्या की चेष्टा की गई है उसके ऊपर, उसको काटने मारने का। आप देख लीजिए जब से नुपुर शर्मा वाला कन्हैया लाल जो था उसकी हत्या के बाद आपको हर सप्ताह एक एक मिल जाएगा ऐसे। तो और यहाँ पे इन सब पे स्टेट यानी भारतीय राष्ट्र पूरी तरह से साइलेंट है, चुप है। जब ऐसी चीजें होती हैं तब हम कहते हैं कि मोदी क्यों नहीं बोलते। बहुत लोग कहते हैं कि मोदी हर बात पे नहीं बोलेगा। प्रश्न है कि मोदी को क्यों बोलना चाहिए ऐसी ऐसी बातों पर। जब इस तरह के अपराध एक पैटर्न बन जाते हैं, जब ऐसी आपराधिक घटनाओं में आपको बारंबारता दृष्टिगोचर होने लगती है, तब आपको एक नेता होने के नाते, आप राष्ट्र के नेता हैं, आप तो विश्व के भी नेता हैं, तब आपको बोलना ही पड़ेगा। आपको सीखना चाहिए। सैमुअल पेटी हत्याकांड जो हुआ था उसका इमैनुअल मैक्रों ने क्या किया, और इमैनुअल मैक्रों अभी भी क्या कर रहा है। सलमान रश्दी पर जो इतना बड़ा हमला हो गया उसने किस तरह से रिएक्ट किया, और आपने किस तरह से रिएक्ट किया? आपने रिएक्ट ही नहीं किया। सलमान रश्दी तो फिर भी अमेरिका में था, ब्रिटिश सिटीजन है शायद, उसके साथ कुछ होता तो आप क्यों बोल। आप तो अपने देश में जब कन्हैया लाल मरता है, एक नहीं 6 लाशें गिर गई, आपने एक शब्द नहीं बोला, तो पता चलता है कि आपकी मंशा कुछ और है। ऐसा नहीं है कि आप अंधे हैं, बहरे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। हम तो प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री वाले काम करने में व्यस्त। ये भी प्रधानमंत्री का ही काम है, यह भी राष्ट्राध्यक्ष का ही काम होता है कि आपको ऐसे समयों पर बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार ठीक है एनआईए प्रोब कर रही है, वो किशन वाले मामले से गुजरात में जो मार दिया था उसको तब से प्रोब कर रही है, और बहुत तार भी निकल रही। ये लीगल प्रोसेस है, ये आप नहीं लिखते ट्वीट में तब भी होता। लेकिन अच्छी बात है कि अमित शाह ने, कन्हैया लाल, उमेश कोले दोनों पे लिखा कि एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से, किसी रैली में इन बातों पे चर्चा की नहीं की। आपने गौरक्षकों पे की थी चर्चा। आपने जो लोग, और ये टी राजा सिंह भी, इन्होंने जो गौरक्षकों के लिए और गौवंश को बचाने के लिए जो कार्य किए हैं वो रिमार्केबल। आपने ऐसे लोगों को सीधा का सीधा जो त्याग दिया और आपने एक शब्द नहीं बोला। लीगल प्रोसेस अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसे समयों में प्रधानमंत्री की तरफ से एक संदेश आना बहुत बड़ा कार्य करता है। उन लोगों को ओवैसी तक क्रिटिसाइज कर रहा है सरतन से जुदा वालों, आप क्यों नहीं कर पा रहे? आपको क्या रोक रहा है इसको क्रिटिसाइज करने से, इसकी आलोचना करने से? और वस्तुतः आलोचना नहीं, इस पर्टिकुलर स्लोगन को अटेम्प्ट टू मर्डर में रजिस्टर करना चाहिए, उस पर लॉ बनना चाहिए कि जो भी इस तरह का की नारेबाजी करेगा उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होगा, क्योंकि वस्तुतः ऐसे नारे लगाने वाले के कारण कहीं ना कहीं कोई हत्या हो जाती। तो आखिर इस पर जो चुप्पी है वो अनंत काल तक वो नहीं होनी चाहिए। और इस पर बोले प्रधानमंत्री जी जब भी उनको बोलना हो, क्योंकि अब जो है सड़कों की जो भीड़ है
जो इधर उधर मॉब्स कहीं भी मशरूम की तरह जो है निकल जा रहे हैं। अब इनसे हर हिंदू को एक तरह से वो भय का माहौल जो बोलते हैं वो उत्पन्न हो रहा है जब हर जगह पे। अब आप सोचिए कि हम नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले लोग तक सुरक्षित नहीं है। कोई भी पागल एक उठेगा, किसी भी मस्जिद से निकलेगा और जाके किसी की हत्या कर देगा। आप करवाते रहो एनआईए से जांच। न सिर्फ ऐसी मॉब्स जो है स्ट्रीट मॉब्स न सिर्फ निकल रही है, बल्कि खुल्लम खुल्ला सर्तन से जुदा के नारे देती है और खुल्लम खुल्ला किसी न किसी की हत्या हो रही है, लिंचिंग हो रही है, भीड़ हत्या हो रही है और उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। अगर आप कानून नहीं बनाते हैं, अगर मोदी जी इस इशू पर सर्तन से जुदा को एड्रेस नहीं करते हैं, तो आशा का क्षरण हो जाएगा। लोगों की आस्था, धार्मिक नहीं, लोगों की आस्था संविधान में, लोगों की आस्था ऐसी पार्टियों में, लोगों की आस्था ऐसे नेताओं में क्षीण होती चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भारत पाकिस्तान की तरह बन जाएगा, जहां पे इस पर्टिकुलर ये जो प्रोफेट पे रिमार्क्स को लेके या ब्लास्फेमी का जो है ईश निंदा का है वो विषय है, वो इतना रैंडम और झूठा हो जाएगा। पाकिस्तान में यह है कि आपको सिर्फ कह देना है कि इस आदमी ने जो है हमारे प्रोफेट के बारे में उल्टा सीधा बोला, इस आदमी ने कुरान जो है जला दिया, आपको सिर्फ कहना है, उसके बाद कुछ नहीं होता। मौत आती है, काट के फेंक देती है। और अगर आप वो जज हैं जो जांच का आदेश देते हैं और बोलते हैं कि इसने नहीं किया, तो आपको ही मार देगा किसी दिन चौराहे। भारत वस्तुतः उसी रास्ते पर निकल रहा है। चूंकि भारत बहुत बड़ा देश, आप सोचिए कि 6 सप्ताह में 6 बिहेडिंग्स पाकिस्तान में भी नहीं होता है ब्लास्फेमी को लेकर। 6 सप्ताह में 6 बिहेडिंग पाकिस्तान जैसे छोटी जगह पे नहीं होता। आप सोचिए, एक एक छोटा कोई भारत का राज्य ले लीजिए, मान लीजिए बंगाल है, बिहार है, झारखंड है। आप कल्पना कीजिए कि वहां पे हर सप्ताह एक एक लाशें गिर जाए, सोचिए कितना हंगामा होगा। और हिंदुओं की गिरेगी तो हंगामा नहीं होगा ऑब्वियसली, बट आप सोचिए कि इस तरह की चीजें अगर होने लगे तो पाकिस्तान तक में इस इंटेंसिटी से या इस प्रोपोर्शन से हत्याएं नहीं होती है, बिहेडिंग्स नहीं होती है जितनी भारत में हो रही, और इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। बांग्लादेश तक में, पाकिस्तान तक में बोलने के लिए ही सही, चाहे इमरान खान था या फिर इधर शेख हसीना है, बोलती है कि माइनॉरिटी को डरने की आवश्यकता नहीं है, हम जो है इस पर एक्शन लेंगे। भारत में उल्टा है, एक तो मेजॉरिटी जो है पीड़ित पक्ष है, और मेजॉरिटी ने जिनको अपना रहनुमा बनाकर अपने ऊपर शासन करने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, उनको कोई खबर ही नहीं है। वो जो है चुप है, वो एक तरह से चिल्ड आउट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा जी हो, इन लोगों को मतलब या तो अपना प्लान बताइए कि आप क्या ये मास्टर स्ट्रोक जो 2 साल बाद अब आप हमें बताएंगे बाद में कि वो मास्टर स्ट्रोक हो गया जी, वो जो चुप थे वो मास्टर स्ट्रोक था, कुछ बताइए। मतलब कहीं से कोई सूत्रों के हवाले से कुछ तो आए, मतलब मार्केट में ट्विटर पे कुछ कहीं चले कि इस तरह की योजना है हमारी, तब तो हमें समझ में आता है। अगर आपकी योजना उस तरह की नहीं है तो फिर भगवान मालिक है। मुझे लगता है कि आपको बोलना चाहिए इस पे। अगर आप नहीं बोलते हैं तो फिर हिंदुओं की हत्या जो ये अनवरत आरंभ हो चुकी है नुपुर शर्मा वाले मामले से, ये रुकने वाला नहीं। अभी मुझे लगता है कि हर सप्ताह यहाँ पर कुछ ना कुछ कांड होगा और हम और आप जीवित रहेंगे उसे देखने के लिए। वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि कई बार
ऐसे मुद्दों पर जब आप बोलने लगते हैं तो आपको लगता है कि रेपिटेटिव हो रहे हैं। और ये दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर बोलना, बार-बार हमें बोलना पड़ता है और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये कहाँ जाएगा, मेरे बोलने का, आपके बोलने का कितना प्रभाव पड़ता है। फिर भी हम ऐसी आशा रखते हैं कि हमें वैसे लोग सुनते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, जो होम मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं जब ऐसे लोगों से कभी-कभार मिलता हूँ तो कम से कम बताते हैं कि हाँ, हमारे वीडियो जो है देखे जाते हैं। देखकर क्या करते हो भगवान जाने, लेकिन इस इतना तो है कि वो संज्ञान लेते हैं कि कोई अजीत भारती नाम का व्यक्ति है जो वीडियो बनाता है। और छोटे से छोटे कार्यकर्ता जिनसे मैं मिलता हूँ, वो भी हमारा वीडियो देखते हैं। तो उन लोगों से मेरी अपील है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को छोड़िए मत। हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग क्या है, पत्रकारिता में जब आपका मन करेगा, हम आपके व्हिम्स एंड फैंसीज पे हैं कि हमें जेल में डाल दो, बंद करवा दो, जो भी है, ये सब तो चलता ही रहता है। अपने कार्यकर्ताओं को, खास करके वैसे लोगों को, टी राजा हो गए, नुपुर शर्मा हो गए, जो वोकल हैं, प्रखर वक्ता है आपके, ऐसे लोगों को जब आप इस तरह से आग में झोंक देते हैं, फेंक देते हैं उनको मरने के लिए, जीवन भर के लिए आप जो एक तरफ से शापित कर देते हैं इन लोगों को कि कोई भी इस्लामी कट्टरपंथियों की एक भीड़ आए और उनके घर पर चढ़कर उनकी हत्या कर दे, तो आप वस्तुतः, और ये बताने वाली बात नहीं है, मैं किससे बता रहा हूँ, मैं मोदी को या अमित शाह को थोड़े बताऊंगा कि इसे मनोबल कार्यकर्ताओं का गिरता है। हो सकता है उनके पास डिस्पेंसेबल हो कार्यकर्ता, उनके पास कोई अग्निवीर टाइप की कार्यकर्ता में स्कीम हो कि आप 4 साल रहिए हमारे कार्यकर्ता और हम 75% को बोल देंगे कि जाइए, हमें 25% यही वाले चाहिए जो हमारी हाँ में हाँ मिला। नहीं पता मुझे, कार्यकर्ता की अधिकता हो जाने पर तब भी हो सकता है ऐसा, लेकिन इतिहास और निकट वर्तमान जो भी बीता है और अभी जो चल रहा है, जिस संदर्भ में हम रह रहे हैं, इस तरह का अबेंडनमेंट या इस तरह का इग्नोरेंस अपने ही पार्टी को लेके, अपने ही विचारधारा को लेके, ये लंबे समय तक सहायक सिद्ध नहीं होता है और आपको भुगतना पड़ेगा। आपको लोगों का रोष जो है झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके झेलने के बाद भी आपकी 400 सीटें आ जाए, यह भी संभव है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। आपको सीटें मिलती रहेंगी क्योंकि हम कितने भी निराश हो जाएंगे, हम कांग्रेस को वोट करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन साथ ही यह बात भी उतना ही सत्य है कि हम आपसे ऐसे विषयों पर हमेशा ही प्रश्न पूछते रहेंगे, क्योंकि हम उन चाटुकारों की तरह नहीं हैं कि जो अपने पार्टी से जुड़े बलात्कारियों को, अपने मजहब से जुड़े बलात्कारियों को, हत्यारों को, आतंकवादियों को समर्थन देते रहते हैं। हम उस तरह के लोग नहीं हैं। हमें लगेगा कि आप नीतिगत रूप से, वैचारिक रूप से, उन विषयों से, उन मार्गों से, उन लीक से हटकर कहीं और जाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। आपके हित में, आपके हित में नहीं, आपका अधिकार यह है, आपके अधिकार क्षेत्र में यह है कि आप उन पर चर्चा करें, आपस में करें, पब्लिकली करें, जैसे करें, उसका जवाब दे ना दें, ये आपका एरिया है, आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन यह हमारा अधिकार है कि हम इस तरह के प्रश्न आपसे पूछते रहें। दर्शकों से यही आशा करता हूं कि ऐसे विषयों पर बोलते रहिए, लिखते रहिए। जो भी आपके लोकल कार्यकर्ता है, विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों से ऐसी बातों पर सदैव ही प्रश्न पूछिए, क्योंकि वही वार्ड काउंसलर या जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, वही लोग आगे बढ़ते हुए विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। जब तक आप इन लोगों को प्रश्न नहीं पूछेंगे, इन लोगों से चर्चा नहीं करेंगे कि लीडरशिप कर क्या रही है, तब तक इन लोगों में सुधार आने की कोई संभावना नहीं है। अभी हमारी विपक्ष इतनी नकारी है कि वह किसी भी स्थिति में नहीं है
ये अब आम आदमी पार्टी वाला अपने आप को विपक्ष बता रहा है, नीतीश कुमार विपक्ष अपने आप को बता रहा है, नेता ममता बनर्जी को भी बनना है। तो हमें पता है कि अभी भाजपा सत्ता से नहीं जाने वाली, ये लोग हमेशा माहौल बनाते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। फिर भी हमें जो है अपनी विचारधारा के लोगों से प्रश्न पूछते रहना होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, हमारा सहयोग करते रहें, सब्सक्राइब अवश्य ही करें, और जो भी हमारे स्क्रीन पर नंबर्स हैं उसके थ्रू हमें जिस भी तरह सहयोग कर सकते हैं अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।